एक्सीडेंट का सुनकर शाहज़ेब दौड़ा-दौड़ा अस्पताल के लिए निकला। उसे यकीन था कि वह गाड़ी मिशेल को नहीं लगी, बल्कि मिशेल जानबूझकर उसके आगे आ गई थी। और यह सब निकाह के बाद ही हुआ है कि जब मिशेल ने अचानक फ़ोन बंद कर दिया था। अस्पताल में वाकई मिशेल के वालिद और उनकी आया फरजाना बुआ पहले ही से मौजूद थे। शाहज़ेब उनसे मिला और अपना तारुफ के दोस्त की हैसियत से करवाया। उनसे ही उसे पता चला कि गाड़ी वाले को फरार हो गया और मिशेल को कुछ लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। उसके सर में गहरी चोट आई है और एक टांग में फ्रैक्चर है, जो कि ज़्यादा है और फ़ौरन उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिसके लिए उसके वालिद उसे अच्छे अस्पताल शिफ्ट करा रहे थे। और अगले ही दिन उसका ऑपरेशन हुआ। उसकी टूटी हुई टांग में स्टील की रॉड डाली गई, लेकिन फिर भी डॉक्टर्स ने कोई खास उम्मीद जाहिर न की थी उसके पहले की तरह चलने की। ऑपरेशन बहरहाल कामयाब हुआ और वह खतरे से बाहर आ गई थी। अगले दिन वह सुबह मिलने वाले वक्त में अस्पताल पहुंचा तो कविता, सजील, निदा और साथ को पहले से मौजूद पाया। वह फ्लावर सेट से ताज़ा ट्यूब रोज़ का बुके बनवा कर लाया था। उन चारों के दरमियान बेड पर एक कुम्हलाया सा वजूद पड़ा था, सर पर सफ़ेद पट्टी और उसी पट्टी से हमरंग चेहरे का अक्स। यूँ लगता था जैसे उसके चेहरे ने सारी सुर्खी निचोड़ दी गई। उस मिशेल का वह रूप, वह हुस्न, वह मासूमियत, वह रख रखाव कहीं भी तो नहीं था। जालिम इश्क ने इस परियों से वजूद की सारी ज़िंदगी छीन ली थी। पल भर को शाहज़ेब के दिल में एक टीस सी उठी। आखिर वह भी तो मोहब्बत करता था मिशेल से। समन की और उसकी मोहब्बत में क्या फ़र्क था? फिर क्या वह समन की जगह नहीं ले सकता था? क्या मिशेल उसे अपना नहीं सकती थी? वह उसे देखकर मुस्कुराई थी। मुरझाए होंठों पर एक किरण फूटी थी। तुम आ गए, तुम्हारी कमी फील हो रही थी। सभी थे, तुम ना थे। कमज़ोर सी आवाज़ ढेर सारी उदासी से हमरा निकली। वह चुप ही रहा। हवा था उससे, कितने गिले कितने शिकवे थे उसके दिल में, मगर वह चुपचाप सामने रखे स्टूल पर बैठ गया और फूल उसने टेबल पर सजा दिए। कुछ देर बाद सभी रुखसत होने लगे और कमरे में वही रह गया। क्यों किया तुमने ऐसा मिशेल? क्यों? बलफास तरतीब देने की नामुमकिन कोशिश में था। मैंने क्या किया है ज़ेब? किया तो उसने है, शमन ने वादा खिलाफी, फरेब, छल। मैंने तो सिर्फ अपने सांसों की बोझ को हल्का करने की कोशिश की थी। और फिर जो वजूद सम्मन के लायक नहीं, उसे जिंदा रहने का भी कोई हक नहीं। उसकी गहरी सी आंखें चमकी। कौन कहता है कि तुम समन के लायक नहीं? अरे पगली, वह तुम्हारे लायक ना था। जिसने तुम्हारी वफाओं की कद्र ना की, उसके लिए तुम मरने चली थी। क्या फ़ायदा मिलता उसे समन को? वह बरस पड़ा था। तुम भी नाराज़ हो मुझसे, हर किसी की तरह। तुम तो मेरे चारागार, मेरे दरमा हो ना ज़ेब, दोस्त हो ना मेरे। तुम तो बेगाने ना बनो। उसकी आज से भरी वह आंखें शाहज़ेब को पिघलाने लगी। शाहज़ेब की आंखें छलक पड़ी। मत करो ऐसा मिशेल, मत हर्ट करो खुद को इतना। मुझे तकलीफ़ हो रही है तुम्हें इस हाल में देखकर। मत सज़ा दो खुद को उस जुर्म की जो तुमने किया ही नहीं। वह उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर बोला। किरण दुल्हन बनकर बहुत प्यारी लग रही थी ना? उसका खूबसूरत चेहरा सच कर कितना निखर रहा था। और उसके गाल पर वह तिल। जब समन सुहाग रात में उसे देख रहा होगा तो उसने उस तिल की ज़रूर तारीफ़ की होगी और फिर अपनी वफ़ाएं उसके नाम की होगी। अपना नाम उसे सौंपा होगा। खुश था ना वह कल? मिशेल की आंखें ख्यालों के खंडहरों में भटक रही थी। क्यों देती हो इतनी तकलीफ़ खुद को? क्या मिलता है तुम्हें मिशेल, जो तुम्हारा नहीं हो सका? उसके लिए खुदा की पूरी कायनात को आग लगा दोगी क्या? ज़िंदगी जीने के नए तरीके, नए रास्ते तलाश करो। दुनिया को दिखा दो कि तुम कमज़ोर नहीं हो, लड़ सकती हो ज़माने से, ज़माने की अन्यायों से। शाहज़ेब का लहजा दोस्ताना था। किस किस को ढारस दूँ ज़ेब, ज़माने को या खुद को? कहाँ तक बहलाऊँ अपने दिल को? मेरा दिल कोई बच्चा तो नहीं जो खिलौनों से संभल जाए। मैं इतनी बहादुर नहीं ज़ेब, मैं बहुत आम सी लड़की हूँ। मुझे कदम कदम पर सहारे की ज़रूरत है। और देखे ना, अब तो मैं बेगर सहारे के चल भी नहीं सकती। वह तन से मुस्कुराई थी और शायद यही लम्हा था शाहज़ेब की भटकती मोहब्बत को इकरार का। तुम्हें मैं सहारा दूंगा मिशेल, तुम्हें मैं खास बनाऊंगा। वह बहुत सच्चाई से बोला था। शादी कर लो मुझसे मिशेल। कुछ देर मिशेल खामोश रही, फिर एक आह भरकर बोली। तुमसे बेवफाई करूँ मैं ज़ेब? झूठ बोलती रहूँ पूरी उम्र तुमसे, जिस तरह समन बोलेगा किरण से पूरी उम्र? दिल कोई सराय तो नहीं होती कि जब कोई मुसाफिर आया ठहर गया? दिल तो एक घर होता है, एक आशियाना। उसके इस साफ इनकार से शाहज़ेब को ठेस पहुंची थी। वह कुछ देर और ठहर कर वहाँ से चला आया, दिल में यह पक्का अहद करके कि वह मिशेल से मोहब्बत की भीख कभी नहीं मांगेगा, कभी भी नहीं। और फिर एक दिन शाहज़ेब को एक कॉल मौसूल हुई। ज़ेब, मैं जा रही हूँ यह शहर छोड़कर, हमेशा हमेशा के लिए। वह मिशेल थी। क्या मतलब है तुम्हारा? कहाँ जा रही हो तुम? वह हैरान ही तो हुआ था। मैं पापा के साथ इलाहाबाद जा रही हूँ और यह बात सिर्फ निडर तुम्हें ही मालूम होगी और तुम दोनों किसी को भी नहीं बताओगे। वह सख्ती से कहने लगी। लेकिन मिशेल, इस तरह अचानक सब कुछ अधूरा छोड़कर तुम कम से कम अपना ऑनर्स तो पूरा कर लो। शाहज़ेब उसे रोकना चाहता था। जब बाकी चीज़ें अधूरी रह गई तो पढ़ाई मुकम्मल करके क्या करूँगी? और वैसे भी अब मुझे पढ़ी लिखी औरतों से नफरत होने लगी है। कमबख्त भला की झूठी होती है। वह शायद हंसी थी। वह कितनी देर आसमान में दिखता इस दीवानी लड़की की तकलीफ़ को महसूस करता रहा। मत जाओ मिशेल प्लीज़, उसने रिक्वेस्ट की। मैं रुक कर क्या करूँगी ज़ेब? समन और किरण के बंधन को महसूस करके ही जीने की आस ख़त्म हो गई तो क्या उन दोनों को एक साथ आते जाते हंसते बोलते देखूँगी तो जी सकूँगी? एक अपाहिज लड़की के अंदर सांस लेती मोहब्बत एहसास कमतरी बनकर उसे मार डालेगी ज़ेब। मैं ऐसी जगह जाना चाहती हूँ जहाँ समन ना हो,
उसका ख्याल, उसकी आंखें, उसका हिसार ना हो। वह रुआंसी आवाज़ में बोली, क्या तुम समन को भुला नहीं सकती मिशेल? एक उम्मीद फिर जागी थी। और लाइन की दूसरी तरफ मिशेल ने ठंडी आह भरी थी। इसीलिए तो जा रही हूँ, शायद मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा लम्हा जाए कि जो समन का साथ तलाश करने वाला ना हो। वह हैरानी से बोली थी। यकीनन उसकी आंख में बिल्कुल साफ लड़ियाँ गिरी होंगी। निदा के पास पापा के घर का पता है। मुझे ख़त लिखते रहना और मुझे भुलाना नहीं। अगर गलती से कभी समन पूछ ले तो उसे मत बताना। मैं तुम लोगों के साथ गुजारे हुए लम्हों को कभी नहीं भूलूंगी। उस जुनूनी लड़की के अंदर के एहसास शाहज़ेब के दिल को लरजा रहे थे। उसकी आवाज़, उसके एहसास और वह अचानक हवा में घुल मिल गए थे। शाहज़ेब की आँख के कोने उसके लिए एक बार फिर से नम हो गए थे। और फिर बिछड़ने का लम्हा तो यूँ भी तकलीफ़ वाला होता है, और बिछड़ना भी वह की जिसमें फिर मिलने की कोई उम्मीद ना हो। मिशेल ने इस शहर से नाता तोड़ दिया, लेकिन वह अपने पापा के साथ इलाहाबाद नहीं आई, बल्कि अपनी आया के साथ शिमला के उसी घर में आ गई जहाँ समन और उसकी मामा की अच्छी यादें बसी थी। और उसे यहाँ आए 4 साल हो गए थे। एक अनजानी सी कैद तन्हाई में जीते हुए 4 साल गुजर चुकी थी वह। महीने में 1-2 बार जब भी कभी उसके पापा आते तो उसके लिए आए हुए ख़त लाते हैं। निदा और शाहज़ेब के ख़त। निदा के लेटर्स में उसके लिए फ़िक्रमंदी होती और शाहज़ेब के ख़त में इंतज़ार में डूबे होते थे। इंतज़ार उसके लौट आने का, उसके किसी के ख़त का जवाब आने का। वह निदा के लेटर्स का जवाब बराबर देती थी, लेकिन उसने शाहज़ेब को आज तक कोई जवाब ना दिया था। उसके इंतज़ार को किसी उम्मीद का साथ ना बख्शा था, लेकिन फिर भी वह हर महीने ख़त लिखता था, बिला नागा, ईमानदारी से, मन से। इन 4 सालों में बहुत कुछ बदला था। निदा और उमर की शादी हो चुकी थी और एक बेटा भी था। साद हायर स्टडीज़ के लिए ऑस्ट्रेलिया चला गया था। सजिल ने भी शादी कर ली थी। किरण और समन हवेली शिफ्ट हो गए थे। उनके बारे में शाहज़ेब को किसी ख़त में कोई बात ना थी। शायद वह जानबूझकर ऐसा करता था। मिशेल के दिल की हालत अब बहुत हद तक बदल चुकी थी। समन की बेवफाई का गम अब कम हो गया था, लेकिन अब तन्हाई उसकी दोस्त बन चुकी थी। अब उसे लोगों से डर लगता था। लोगों के वजूद, बातें उसको अनजान लगती थी। अब उसकी ज़िंदगी में सिर्फ फरजाना बुआ, यादें और निदा साहज़ेब के ख़त थे, और कुछ नहीं। मिशेल बेटी, ये अकेली बैठी क्या कर रही हो? आओ आकर मेरे साथ बैठो। सारा दिन अकेले बैठे बैठे बोर नहीं होती हो? अपने कमरे की खिड़की के पास उसे चुपचाप बैठे देखकर फरजाना बुआ ने टोका था, और वह हमेशा की तरह मुस्कुराई थी। वह उठी, अपनी बैसाखियाँ उठाएं और बाहर लॉन में आ गई। फरजाना बुआ छोटी सी टेरिस में बैठी मटर छील रही थी। उसने अपनी बाहें पीछे से बुआ के गले में डाल दी। मेरी प्यारी बुआ, वह प्यार से बोली थी। अरे अरे, गिर जाओगी। बुआ ने उसके बाजुओं को थाम लिया। वह दोबारा संभल कर अपनी बैसाखियों पर खड़ी हो गई। बुआ, आप मुझे बार बार यह याद ना दिलाया करें, मैं खड़ी नहीं हो सकती या बिना सहारे के चल नहीं सकती। वह बुआ के बराबर वाली कुर्सी पर बैठ गई और मटर के दाने निकालने लगी। अरे पगली, क्यों ऐसी बातें करती हो? मुझे तो यह एहसास भी नहीं होता। बस तुम खुद ही इस एहसास के बुझ तले घुटती चली जाती हो। कहना मुझे यह था कि कल तुम्हारे पापा का फ़ोन आया था। कह रहे थे तुम्हारे लिए कोई रिश्ता आया, और लड़का है हर तरह से लायक, उनके किसी जानने वाले का लड़का है। अगर तुम कहो तो हाँ कर दें। फरजाना बुआ ने बेहद साफ और वाज़ेह अंदाज में कहा। वह चुप हो गई। लग गई ना चुप तुम्हें? अरे कब तक यूँ ही बैठी रहोगी, बिना सहारे, बिना आसरे, सुबह को शाम को और शाम को सुबह का इंतज़ार करती हुई? अब मेरे बूढ़े कंधों कब तक तुम्हें संभालेंगे? मान लो मेरी बात। बुआ नाराज़ ही तो हुई थी। मान लूँगी आपकी कही बात, हर बात मान लूँगी, सिवाय इसके। वह मुँह बिसोर कर बोली, हमें सिवाय इसके दे तुझसे कोई बात मनवानी भी नहीं है मिशेल बेटी। अगर कोई लड़का तुझे पसंद है तो बता दे, हमें कोई इनकार नहीं होगा। जो बात तेरे दिल में है कह दे बेटी। कहने से दिलों के बोझ छट जाते हैं। यूँ इस तरह पिछले 4 साल से दुनिया से छुप कर सब छोड़ छाड़ कर बैठी हो। ना कोई तुम्हारा दोस्त है, ना कोई हमराज। इतनी तन्हाई से तो खुद मौत भी घबरा जाए। बुआ की बातों में उसके लिए फिक्रमंदी थी। मैं दुनिया से छुप कर इसलिए बैठी हूँ बुआ कि सिर्फ यह तन्हाई ही ऐसी है जो मेरा मजाक नहीं उड़ाएगी, वरना एक अपाहिज इंसान का दोस्त कौन होता है? कौन करेगा मुझसे शादी बुआ? एक लंगड़ी बेबस लड़की के वजूद को पूरी उम्र घसीटने की ख्वाहिश कौन सा नॉर्मल शख्स करेगा? क्या आप नहीं जानती कि मर्दों को अपनी बीवियाँ नहीं, कठपुतलियाँ चाहिए होती है? उनके आगे दौड़ती भागती, उनके काम करती हुई। बुआ, मेरे पास वह कुछ नहीं जो किसी भी लड़की की ख्वाहिश हो सके। वह बड़ी नरमी से बुआ को समझाने लगी। लेकिन मिशेल बेटी, ज़िंदगी किस तरह गुजारेगी? बुआ की सोच अभी भी उसी जगह पर थी। गुजर जाएगी बुआ, ज़िंदगी गुजरने में कौन सी देर लगती है। पलक झपकते भरोसा नहीं होता, कब सांसों की डोर टूट जाए। और फिर हम जितने कम लोगों को जानेंगे समझेंगे, उतना ही कम दर्द उठाएंगे। वह कहते कहते खो सी गई थी। अच्छा बुआ, मैं ज़रा बुक शॉप पर हो आती हूँ, मॉल रोड पर। उसने मैंने एक किताब मंगवाई थी, वह ले आऊँ। वह बात टालती हुई उठने लगी। फिर उस दिन की तरह शाम को मत आना, जब मैं इंतज़ार में पागल होने लगूँ। बुआ नाराज़गी से बोली, अरे आज तो आप आलू मटर पका रही हैं, अभी से भूख लग रही है, लेकिन आने जाने में कुछ वक्त तो लग ही जाता है। वह मुस्कुरा कर बोली थी, और बुआ उसकी बातों पर ठंडी आह भर कर रह गई थी। वह कोई 20 मिनट के बाद बुक शॉप पर पहुंच गई थी। वादी में ठंडी ठंडी शाम के साए उतर रहे थे। रास्ते में उसे कोई टूरिस्ट हनीमून कपल एक दूसरे के साथ बेफिक्री से कहे लगाते गुनगुनाते नजर आए थे, और वह उनकी ज़िंदगियों पर रश करती ही रह गई। मैंने आपसे
सादत हसन मंटू की किताब लाने को कहा था, मंगवा ली आपने? वह दुकानदार से बोली। जी मैडम, आपका ऑर्डर दी हुई किताब मैंने मंगवा ली है, लेकिन अभी जो वह कस्टमर आए हैं तो उन्होंने उठा ली है। मैं अभी उनसे कहता हूँ कि वह कोई और किताब खरीद लें। दुकानदार ने एक बंदे की तरफ इशारा किया। मिशेल ने उस तरफ देखा तो एक लंबा चौड़ा मर्द हाफ वाइट और मैरून रंग का स्वेटर पहने दूसरी तरफ चेहरा किए रैक पर से किताबें ढूंढ रहा था। उसका कद, उसके खड़े होने का अंदाज समन से कितना मिलता जुलता था। दिल में एक टीस सी उठी। मिशेल ने मुंह फेर लिया और दुकान के शीशे से बाहर चलते फिरते लोगों को देखने लगी। कुछ देर बाद उसे पीछे से दुकानदार ने पुकारा, मैडम, यह साहब आपसे कुछ कहना चाहते हैं। उसने पीछे मुड़कर देखा। दुकानदार के साथ जो शख्स खड़ा था वह समन था। समन शाह, वही चेहरा, वही वजाहत और वही छाप। पल भर को मिशेल की धड़कनों का सिस्टम फेल सा हुआ था। बैसाखियों का बैलेंस उसे बिगड़ता सा महसूस हुआ और समन की हालत भी उससे कुछ अलग ना थी। इस तरह इतने सालों बाद उससे मिलना, उसे देखना, यह कैसे यकीन करती अपनी आंखों पर। इतने सालों दिल के अंदर बुलबुलाने वाली मोहब्बत, इतनी सख्ती से शोर मचाने वाली अधूरी ख्वाहिशें उसके सामने थी, लेकिन इस हाल में समन की आंखें उसके चेहरे के बाद फौरन ही उसकी बैसाखियों पर उड़ गई थी और हजारों सवाल दिल में उमड़ आए थे। मिशेल, वह खुद को संभालने की कोशिश करने लगा और खामोश आंखों से उसकी तरफ देखती मिशेल को दिल में एक तिल सा धड़का। कितने दिनों बाद कानों ने यह आवाज़ सुनी थी। वह हल्के से मुस्कुराई। कैसी हो? वह फिर बोला, मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं और यहाँ कैसे? वह नॉर्मल से लगने की कोशिश करने लगी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ऑफिसर हूँ, पिछले साल बहरीन ट्रांसफ़र हुआ और अब यहाँ। तुम यहाँ रहती हो? मिशेल वह गहरी सा आंखों से उसे देखने लगा। उसने हाँ में गर्दन हिलाई। तुम्हें क्या हुआ मिशेल? यह बैसाखियाँ, जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे भी होते हैं जिनका ताल्लुक नसीब से नहीं होता, वह खोई खोई सी बोली थी। चलो किसी जगह बैठकर बातें करते हैं। समन ने किताब काउंटर पर रखी और उसे साथ आने को कहा और वह भी चुपचाप उसके साथ चलती रही। चलते चलते वह एक रेस्टोरेंट के बाहर लगे बेंच तक आ गए। दरमियान में खामोशी थी, झिझक थी, मगर फिर भी आशनाई थी। तुम तो अचानक गायब हो ही गई, ना कोई नंबर, ना कोई खबर, ना कोई मुलाकात। तुमने तो सब रिश्ते ही तोड़ दिए। वह दबी दबी शिकायत कर रहा था और वह उसके अंदाज पर दिल ही दिल में मुस्कुरा रही थी। जिसने सब रिश्ते तोड़े वही शिकायत कर रहा है। किरण कैसी है? कहाँ है वह आजकल? तुम्हारे बच्चे भी होंगे समन, वह बात बदलते हुए बोली। हाँ, एक बेटी है, उसका नाम किरण ने मिशेल रखा है, 3 साल की है। जानती हो उसकी आंखें और मुस्कुराहट गैर मामूली तौर पर तुम्हारी तरह है। और किरण, वह बेचारी अपनी ज़िंदगी के बाकी दिन काट रही है। वह ठंडी सांस भरकर बोला। क्यों? वह ठिठक ही तो गई थी। उसकी किडनी फेल हो गई है। बदल तो सकती है लेकिन अभी तक किसी की किडनी उससे मैच नहीं हुई। वह बड़े अफसोस से बोला था और मिशेल के दिल में एक गूंज उठी थी कि खुदा कहीं न कहीं देखने वाला, समझने वाला, ज़्यादती के बदले गिन गिन कर लेने वाला, गुरूर को कुचल कर रख देने वाला, रौंदने वाला। तुम सुनाओ अपने बारे में, कैसे हुआ तुम्हारे साथ यह हादसा? और सहज़ेब कैसा है? यही रहता है वह भी तुम्हारे साथ? तुम दोनों ने यूनिवर्सिटी क्या छोड़ी? हमारी तो रौनक ही बिछड़ गई। समन मुस्कुरा कर बोला। क्या सहज़ेब ने यूनिवर्सिटी छोड़ दी थी? कब? क्या उसने अपना ऑनर्स भी मुकम्मल नहीं किया? मिशेल सरापा हैरान थी। तुम्हें नहीं पता? वह तो गायब ही हो गया। हम तो यही समझे थे कि तुम दोनों ने शादी कर ली और कहीं सेटल। शादी और हमारी क्या मतलब है समन तुम्हारा? वह उसकी बात काट कर बोली। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा मिशेल? तुम और शाहज़ेब एक दूसरे को पसंद करते थे और हमारा ख्याल था कि तुम दोनों ने शादी। वह ना चाहते हुए खुद भी झिझका था। वह तेज़ी से बेंच से उठी और अपनी बैसाखियाँ थामी थी। तुमने समन, किस तरह यह सोचा कि मैं किसी और को भी पसंद कर? तुमने जिन वफ़ाओं को ठुकराया था वह वफ़ाएं आज भी ज़िंदगी के राहों में भटक रही हैं। छोड़ा तुमने था समन, मैंने नहीं। वादा खिलाफी तुमने की थी, मैंने नहीं। मोहब्बत के महल तोड़ कर नए आशियाने तुमने जोड़े थे, मैंने नहीं। कहते कहते उसकी आंखें भर आई। सहज़ेब तो बहुत अच्छा है, हमेशा एक दर्दमंद दोस्त रहा, एक चारागार रहा। तकलीफ़ों के वक्त हमेशा उसका कंधा आंसुओं के लिए मौजूद था। और तुम समन, तुमने तो बिना पूछे बिना बताए नई राहें और नई मंजिलें ढूंढ ली और मैं अपनी ही ख्वाहिशों के खंडहरों में बेचैन रूह की तरह भटकती रह गई। तुम्हें तो साथी मिला और मुझे तन्हाई, मायूसियाँ, अंधेरे, अकेलापन। और मेरे पीछे तुम यह सोच बैठ रहे हो कि मैंने सहज़ेब से मोहब्बत की थी, उससे शादी की थी। अफसोस है तुम पर। वह नम आंखों से कहती हुई जाने के लिए मुड़ी और पीछे कितनी देर तक एक शर्मिंदा शख्स उसे पुकारता रह गया था। सुबह नाश्ते के बाद वह चाय का कप थामे टेरेस की तरफ आई थी और दूर वादी के ऊपर ठहरे बादलों से मज़े ले रही थी। आसपास लगे चीड़ और देवदार के पेड़ सदियों में इसी तरह चुपचाप थे, जैसे कि वह किसी का इंतजार कर रहे हों। वह चाय की छोटी छोटी चुस्कियाँ लेती किसी गहरी सोच में गुम थी कि जब डोरबेल बजी। उस वक्त आमतौर पर दूध वाला या फिर कभी कभी फरजाना बुआ से मिलने कोई पड़ोस की औरतें आती थीं, इसलिए मिशेल ने कोई ख़ास नोटिस ना लिया और चाय के मज़े लेती रही। तभी उसे पीछे से बुआ ने पुकारा, मिशेल बेटी, तुमसे कोई मिलने आया है। उसने मुड़कर देखा। बुआ के पीछे ब्लैक जैकेट पहने वह समन था। इन्होंने कहा कि यह तुम्हारे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो मैं अंदर ले आई, बुआ ने वजाहत की। आ जाएं समन, वह सब्ज रंग की शाल दुरुस्त करते हुए बोली। जाओ बेटा, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। यह कहकर बुआ चली गई और समन उसके बराबर वाली कुर्सी पर बैठ गया। कितना उदास, कितना हैरान सा लग रहा था वह। उसे देखकर मिशेल को हवेली के गलियारे में खड़ा वह समन याद आया। तुम्हें मेरे घर का कैसे पता चला? मिशेल ने उसकी खामोशी को तोड़ना चाहा। मैं कैसे भूल सकता हूँ इस पते को, इस घर को? यही तो हमारी मोहब्बत में
यहीं से तो हमारी मोहब्बत ने जवानी में कदम रखा था। वह धीमे लहजे में बोला, तुम्हें अभी तक याद है वह दिन? गहरे लहजे में हल्के से तंज की मिलावट थी। कभी कभी ज़िंदगी में कुछ बीते दिन ज़िंदगी का कीमती सरमाया भी बन जाया करते हैं। सच में शहर बहुत आजमाइशें देखी है तुम्हारे बाद मैंने। वजह अब समझ में आती है कि तुम्हें समझने में गलती की मैंने। शक मोहब्बत का दुश्मन होता है, बेएतबारी की गुंजाइश नहीं होती वफ़ाओं में। लेकिन मैंने वही किया और तुम्हें आज तक गुनहगार समझता रहा। तुम्हारे हाल से बेखबर रहा और तकदीर ने मुझे सज़ा तो दे दी। शादी के साल भर बाद बेटी की पैदाइश के बाद पता चला कि किरण दोबारा माँ नहीं बन सकती। अभी इस गम को भुला भी नहीं पाया था कि उसकी किडनी फेल होने का पता चला। और यकीन करो मिशेल, तभी से वह तुम्हें बहुत याद करके रोती है, अपना गुनाह कबूल करती है, तुम्हारी सदाकत की गवाही देती है। वह जी तो रही है लेकिन पल पल उसका ज़मीर उसे मौत दे रहा है। उसे एहसास जुर्म में मुब्तला किए हुए है। एक बेबस इंसान का एतराफ़ मिशेल के सब दुखों का इलाज बन चुका था। उसके अंदर 4 साल तक पनपने और बल खाने वाला गम कतरा कतरा पिघल रहा था। वह खामोशी से उस शख्स को बिना किसी लाग को देख रही थी जिसकी बेवफाई और इश्क के बोझ तले वह सांसें लेती आई थी। इतना लंबा रास्ता काटती आई थी। वह बिना रुके बोले जा रहा था। उसके आगे अपने जुर्म का एतराफ़ करता जा रहा था। वह मिशेल को हरा कर भी जीत ना पाया था। और किरण, जिसने एक मासूम मोहब्बत के खंडर पर अपनी जीत का झंडा बुलंद किया था, कुदरत ने उतनी ही जल्दी उसे बदला लिया था। उतनी ही जल्दी उसे अपने गुनाह का एहसास दिला दिया था। मैं आज तुमसे सिर्फ माफ़ी मांगने आया हूँ अपने और किरण की गुनाहों की। मैंने तुम्हें समझा नहीं और किरण ने तुम्हें समझने नहीं दिया और यही चीज़ हम दोनों की ज़िंदगी को बिगाड़ की वजह बनी। प्लीज़ मिशेल, मुझे माफ़ कर दो और प्लीज़ एक बार ज़िंदगी की जंग हारती किरण से मिलने चलो। यकीनन तुमसे मिलकर वह अपना आधा एहसास जुर्म कम कर देगी। वह उलझे बिखरे लहजे में कह रहा था, मैंने तो कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा सामान। तुम्हारी शादी के बाद मैंने हर सांस में तुम्हारी और किरण की खुशियों की दुआ की है। तुम दोनों के पूरी उम्र साथ रहने की दुआ की है। मैंने तो कभी किसी से शिकायत भी न की। तुमने गलतफहमी की आड़ में आकर मुझे ठुकरा दिया। मैं चुप रही। तुमने बिना मुझसे बात कहे खबर दिए फैसला कर लिया। मैंने कुछ नहीं कहा। तुमने नई दुनिया बसा ली। मैं चुपचाप तुम्हारी दुनिया से निकल आई। और अब जब तुम मिले हो तो इतने हैरान, इतने बिखरे उलझे हो। मुझे लगता है कि मेरी दुआओं में कबूलियत का असर ही ना था। मेरी सारी दुआएं बेकार गई। ज़मीन और आसमान के दरमियान अपने खुदा को तलाश करती हुई और फना होती हुई मिशेल बहुत सच्चाई से बोली थी। मैं किरण से मिलने ज़रूर चलूँगी सामान, लेकिन इससे पहले मैं किरण की टेस्ट रिपोर्ट्स देखना चाहती हूँ। मेरे एक डॉक्टर अंकल हैं, मैंने उससे किरण की बीमारी डिस्कस करना चाहती हूँ। मिशेल की इस बात ने सामान के चेहरे पर मुस्कुराहट से दौड़ा दी थी। तुम वाकई चलोगी मिशेल? वाकई किरण कितनी खुश होगी ना। मैं तुम्हें कल ही उसकी टेस्ट रिपोर्ट्स भिजवा दूंगा मिशेल, वह बेयकीनी से बोला। और जब वह जा रहा तो मिशेल खुद को बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। उस शख्स के एतराफ़ जुर्म ने मिशेल के तमाम दुखों को धो दिया था। और ज़िंदगी में पहली बार जब मिशेल ने अपने दिल को टटोला तो उसे जवाब मिला कि सामान की मोहब्बत की बेल अब उसके दिल में मुरझा चुकी है। अब उस पर कोई फूल, कोई कांटा नहीं लहराता। आज वह पहली बार खुलकर मुस्कुरा सकती थी कि आज उसका दिल एक ही तरफा मोहब्बत के बोझ से खाली हो चुका था। आज वह बहुत दिनों बाद एक अलग मिशेल थी। कैसी हो ज़ेब? 4 साल के लंबे इंतजार के बाद ईयरपीस में मिशेल की आवाज़ गूंजी थी। साहज़ेब ने तो खुद को ख्वाब की दुनिया ही में महसूस किया था। मिशेल, तुम कहाँ हो? तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ। आज तुम्हारी ज़बरदस्त याद आई तो तुम्हें फ़ोन कर लिया। इतने सालों तक तुमने बिना मेरे किसी जवाब के मुझे ख़त लिखे, मुझे अपने राब्ते के नंबर दिए और मैंने तुम्हारे किसी राब्ते का जवाब ना दिया। लेकिन अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत है ज़ेब। मुझे अपने सबसे अच्छे दोस्त और चारागार की सख्त ज़रूरत है। मैंने एक फ़ैसला लिया है ज़ेब और मुझे इस फ़ैसले को पूरा करने के लिए तुम्हारी ज़रूरत है। वह बहुत मान से बोली थी। कहाँ हो तुम? मैं पहुँचता हूँ। वह मुस्कुरा दिया था। शिमला में हूँ, 4 साल से उसी घर में जहाँ हम सब पिकनिक पर आए थे। आओगे ना ज़ेब? ज़रूर आऊँगा, बल्कि मैं कल ही पहुँचता हूँ। वह जितने प्यार से बोला था उतना ही मिशेल के दिल में उसके लिए फ़ख्र जागा था। वह हमेशा की तरह दुखों का चारागार बनकर आया था, हमेशा की तरह तकलीफ़ों में अपना बनाकर आया था और उसकी दोस्ती भी तो ऐसी हर शख्स से पाक, हर शख्स से ऊपर था। अगले दिन अपने कहे हुए मुताबिक वह अपने थोड़े से सामान के हमरा मौजूद था। इतने सालों बाद उसने उसे सामने से देखा। पहले से ज़्यादा दुबला और लंबा लग रहा था। चेहरे पर सजी मुस्कुराहट और उस मुस्कुराहट की अपनायत भी पहले जैसी थी। और मिशेल वह शाहज़ेब को बारिश के धुले उस पौधे की तरह लगी जो धुलने के पल में मुरझाने वाला हो, लेकिन बूंदों ने उसके अंग अंग में एक जान दौड़ा दी हो। मुझे यकीन था कि तुम ज़रूर आओगे, क्योंकि तुम ही तो वह हो जिसने मेरा हर दर्द, हर दुख में साथ दिया है। और जब मैं तन्हाई की चादर ओढ़े दुनिया से छुप कर भी बैठी तो तुमने अपने लेटर्स के ज़रिए मुझे ढूंढा और मेरे पता लगाने की कोशिश की। मिशेल की आंखों में छुपी खुशी शाहज़ेब को शरासार कर रही थी। तुम बुलाओ और मैं ना आऊँ, ऐसा हो सकता है? दोस्ती का पता तो नहीं चलता जब दोस्त को कोई ज़रूरत आ पड़े। उसने अपना बैग बेड पर गिरा दिया और ईजी होकर बैठा। खाने वगैरह से फारिग होने के बाद उसने खुद ही बात शुरू की। अब बताओ, ऐसा क्या फ़ैसला किया है तुमने जो तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ी?
समन से मिली थी मैं, उसने बात शुरू की। साजिब के दिल में एक छनाका सा हुआ। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ऑफिसर है, यहाँ पोस्टिंग के सिलसिले में आया है। उसने बताया कि किरण की किडनी फेल हो गई है और किसी की किडनी अभी तक मैच नहीं हुई। मैंने किरण की रिपोर्ट्स लेकर अपने टेस्ट कराए और जानते हुए उसे हैरत है कि मेरी किडनी उससे मैच हो गई है। वह ठहर ठहर कर बोली, तो क्या मतलब है तुम्हारा? वह चौंका ही तो था। मैंने फैसला किया जेब कि मैं अपनी किडनी किरण को देकर उसकी जिंदगी बचाऊंगी। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा मिशेल, पागल हो गई हो तुम? अपनी किडनी दे दोगी किरण को, उस किरण को जिसने तुम्हारी मोहब्बत तुमसे छीनी, तुम्हें तुम्हारी पढ़ाई तुम्हारी जिंदगी से महरूम किया, दोस्ती की आड़ में तुमसे दुश्मनी की। शाहजेब चिल्लाया। उसने जो भी किया उसकी सजा वह भुगत चुकी है जेब, और फिर माफ तो खुदा भी कर देता है जेब। हम तो सिर्फ इंसान हैं। वह शाहजेब को धीमे अंदाज में समझाने लगी। लेकिन मिशेल, जेब मुझे यकीन है कि तुम मेरा साथ दोगे, मुझे कमज़ोर नहीं पड़ने दोगे। उसके कहने पर जेब चुप ही तो हो गया। और फिर उसके इस फैसले से इख्तिलाफ सभी ने किया था, पापा, फरजाना बुआ, लेकिन उसकी एक ही रट थी। एक गुर्दे पर जिंदा रह सकती है, और अगर एक गुर्दा किसी मरती हुई जिंदगी को बचा सकता है तो उसमें गलती क्या है? और जिंदगी भी उसकी, जिसे उसने कभी दोस्त कहा था। तलखियाँ अपनी जगह, फासले अपनी जगह, लेकिन दोस्ती तो फिर दोस्ती होती है ना। सब मिलकर भी इस पक्के इरादे को टुकड़ा टुकड़ा ना कर पाए, सब मिलकर भी उस पगली लड़की के दिल को समझा ना पाए थे, और आखिरकार सभी को उसकी जिद के आगे हार माननी पड़ी थी। और फिर जब समन को उस चीज़ के बारे में बताया गया तो वह अजीब शर्मिंदा सी आंखों से मिशेल को देखे गया और सोचे गया कि वह लड़की क्या है, इतना दर्द सहने के बावजूद भी इतनी नर्म। अगर वह इंसान होती तो कहीं से तो टूटती, कहीं से तो मार खाती। यह तो कोई देवी का रूप है। वह तो उसका एहसानमंद भी नहीं हो सकता था, क्योंकि एहसान किया और उतारा जाता है, लेकिन ज़िंदगी का एहसान जान तक दे देने की रजामंदी का तोहफा, और वह भी उसको जिसने ज़िंदगी की पूंजी छीनी हो, जिसके दिल में मोहब्बतों की नोच कर दर्द ही दर्द भर दी हो, और जिसने ज़िंदगी के पाँव में नुकीली कीलें ठोक दी हो। वह साजिब के साथ हैदराबाद पहुँच चुकी थी। वही समन किरण के हमरा लेकर पहुँचा था, जहाँ पर किडनी बदलनी थी। मिशेल ने समन को कसम देकर मना कर रखा था कि वह किरण को अभी इस बारे में कुछ ना बताए कि उसे किडनी देने वाली मिशेल है। वह हवेली के ग्राउंड में एक बार फिर कदम रख चुकी थी, जो कभी सोचा भी ना था। हवेली के सख्त हिसारों ने एक बार फिर उसके लिए अपने दरवाजे खोल दिए थे। वह अपनी बैसाखियों के सहारे चलती अंदर आ रही थी। अंदर गलियारों में दाखिल होने के बाद उसके कदम पल भर के लड़खड़ाए थे। किसी जगह उसने समन को आखिरी बार देखा था। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी का कोई अक्स होने के बजाय शिकवा था, जैसे कि उसने नहीं, मिशेल ने धोखा दिया हो, जैसे कि उसके सपनों की शीश महल को मिशेल ने पत्थर मारकर तोड़ा हो। सीढ़ियाँ पार करके वह उस कमरे में जब दाखिल हुई तो कमरे में समन और किरण को पाया। किरण बेड पर लेटी लंबी लंबी सांसें भर रही थी। एक पल को तो मिशेल उसे पहचान ही ना पाई। कहाँ वह साफ सुथरी रंगत, मगरूर तीखे नैन नक्श, सारे जहान को अपने पांव तले रौंदने वाली लड़की, और कहाँ यह स्याह रंगत, मुरझाए नैन नक्श, पपड़ियों वाले स्याह होंठ, अंदर धसी कमजोर आंखें। मिशेल को देखते ही किरण की उन बीमार आंखों में कुछ आंसू चमके। उसने उठने की कोशिश की। मिशेल उसके करीब आई, उसके बेड पर बैठी और उसके गले लग गई। दिल की धड़कनों में एक शोर उठा। पुराने गम फिर से बल खाने लगे। किरण दिल खोलकर उसके शाने पर आंसू बहाने लगी, अपनी शर्मिंदगी को उस आगे छलकने लगी, और वह उसके बालों में अपनी उंगलियां डाले उसे ढारस देने लगी, उसे चुप कराने लगी। दोस्ती से भरे नर्म हाथ उसके वजूद पर साया करने लगे। मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ मिशेल, मैंने तुमसे तुम्हारी मोहब्बत छीनी है, तुम्हारी वफाओं को बर्बाद किया है। रोते रोते उसकी हिचकियाँ बन गई थी। नहीं किरण, तुम किसी की गुनहगार नहीं हो। जो मेरी किस्मत में ना था उसका गम कैसा, तुम तो मेरी दोस्त होना, और दोस्तों तो अपने होते हैं, अपनों से भी ज्यादा करीब। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है। मिशेल ने उसके आंसू पोंछ। नहीं मिशेल, तुम मुझसे गिला करो, शिकवा करो, मुझसे बदला लो, मुझसे। तुम्हारी इसी चुप्पे ने आसमान को हिला डाला मिशेल, तुम्हारी इसी खामोशी ने मुझको सजा दी है। खुदा के वास्ते इस खामोशी को तोड़ो मिशेल। किरण ने बेबसी से उसके आगे हाथ जोड़ दिए। तुम्हें जितनी सजा झेलनी थी झेल ली किरण। अब खुदा ने तुम्हारे लिए खुशियाँ चुनी हैं, जिनकी तुम हकदार हो। कल तुम्हारा ट्रांसप्लांट होगा, तुम्हें नई जिंदगी मिलेगी। तुम अपनी ज़िंदगी की हर खुशी को देखोगी, और जब दुख की कांटों भरी राहों के बाद खुशी की मनचाही मंजिलें मिलती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। भूल जाओ सब कुछ किरण, भूल जाओ प्लीज़। मिशेल के लफ्ज़ मोहब्बत में डूबे थे। पापा, ये आंटी कौन है? मम्मा, इन्हें मिशेल क्यों बुला रही हैं? मिशेल के पीछे से एक मासूम सी आवाज़ आई। उसने मुड़कर देखा। समन की गोद में एक नन्हा सा गोल मोटोल सा वजूद था। पिंक फ्रॉक में बालों की दो छोटी सी पोनियाँ बनाए। क्योंकि बेटा, इसका भी नाम मिशेल है, मिशेल असद खान, समन ने उसे समझाया। जिस तरह मेरा नाम मिशेल समन शाह है, इसी तरह वह फिर उसी मासूमियत से बोली। और समन और मिशेल दोनों के दिल में एक टीस सी उठी। यह मेरी बेटी है मिशेल, तुम्हारी एक जिगती जागती याद, जिसे देख कर पल पल मुझे तुम याद आई। इसने कभी मुझे तुम्हें भुलाने नहीं दिया। किरण ने नन्ही मिशेल को अपने पास बुलाकर कहा, और मिशेल ने उसे पकड़कर अपनी बाहों में थाम लिया। आंटी, आप भी मिशेल हैं, और मैं भी। वह बहुत प्यार से मुस्कुराई थी, और मिशेल ने उसे अपनी बाहों में भींच लिया। इसे गौर से देखो मिशेल, तुम्हें ऐसा लगेगा कि कुदरत ने तुम्हें ख्यालों में रख कर इसे बनाया हो और हमारे आंगन में तुम्हारी निशानी के तौर पर भेज दिया हो, है ना? किरण के कहने पर मिशेल ने उसके नन्हे से चेहरे को देखा। उसकी लौ देती आंखें, नन्ही सी ठोड़ी और चौड़ा सा माथा मिशेल की तरह। यह तो तोहफा है तुम दोनों को खुदा की तरफ से किरण। इससे बड़ी नेमत और क्या हो सकती है? खुदा इसके सर पर तुम दोनों का साया हमेशा कायम रखे। मिशेल के दिल में दिल से दुआ निकली। किरण भी थोड़ा हल्की फुल्की हो चुकी, शर्मिंदगी की गर्द छट चुकी थी। अगले दिन ट्रांसप्लांटेशन का ऑपरेशन था। पहले मिशेल को ओटी में ले जाया गया। ओटी से बाहर शाहजेब, फिक्रमंद और
दुआ करता हुआ खड़ा था। मोहब्बतों के इम्तिहान के लम्हे तभी होते हैं जब महबूब के बिछड़ जाने के अंदेशे और मिल जाने की उम्मीदें साथ साथ हो। 2.5 घंटे के बाद डॉक्टर ओटी से बाहर आया और ऑपरेशन कामयाब होने की खुशखबरी उन्हें सुनाई। मिशेल को आईसीयू में शिफ्ट किया गया। अगले ही दिन किरण का ऑपरेशन करना था और किडनी लगानी थी। तब तक मिशेल होश में आ चुकी थी और किरण के लिए दुआ भी कर रही थी। किरण की बॉडी ने भी मिशेल की किडनी एक्सेप्ट कर ली थी और अब उसकी ज़िंदगी का कोई खतरा नहीं था। मिशेल के जिस्म का एक ज़रूरी पुर्जा किरण की ज़िंदगी बन गया था और किरण को जब होश में आने के बाद मालूम हुआ कि उसे ज़िंदगी बख्शने वाली मिशेल है तो वह अपनी आंखों पर बांध ना सकी। एहसास शुक्र और शर्मिंदगी तले दबती जाती रही। मुआफ़ करना ही तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान था। इस एहसान के बदले मैं तुम्हें क्या दूँ मिशेल, वह नम आंखों से बोली थी। अपनी ज़िंदगी भर की दोस्ती और ढेर सारी दुआएं। मिशेल ने मुस्कुराकर उसका हाथ थामा। मेरी एक बात मानोगी मिशेल, तुम समन से शादी कर लो। सच मानो, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। किरण ने मोहब्बत से कहा और समन ने हैरानी से उसे देखा। कोने में खड़े शाहजेब के दिल की धड़कनों में उथल पुथल होने लगी। नहीं किरण, समन तुम्हारा नसीब था और तुम्हारा ही रहेगा। मैं अपनी तकदीर चमकाने के लिए किसी को मुकद्दर का सितारा छीन तो नहीं सकती ना। मैं चलती हूँ, ज़िंदगी ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। यह कहकर कुर्सी से उठी, अपनी बैसाखियाँ थामी और जाने लगी। अभी वह दरवाजे से बाहर ही आई थी कि पीछे से समन ने उसे पुकारा। मिशेल रुक जाओ मिशेल, एक बार फिर मेरी ज़िंदगी से मत जाओ मिशेल। किरण की बात मान लो, मुझे अपनी गलतियों को सुधारने का सिर्फ एक मौका दे दो। मेरी बन जाओ मिशेल, मेरी बन जाओ, समन ने कहा। मिशेल की आंखें पल भर क्यों नम हो गई। समन, अगर यह बात तुम मुझे तब रोक कर कहते जब मैं जा रही थी हमेशा के लिए तुम्हारी ज़िंदगी से, तो शायद मैं पलट कर आ जाती, दुनिया भर को ठुकरा कर तुम्हारी साय से लिपट जाती। लेकिन अब यह बात मेरे लिए मुमकिन नहीं है समन। अब तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए नहीं है, तुम्हारी ज़िंदगी मेरे लिए नहीं है। अब तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारी किरण और तुम्हारी मिशेल, उन दोनों की को अपनी मोहब्बत हो समन। उन दोनों को अपनी ख्वाहिशों से जोड़ो। मुझे तन्हा रहने की आदत हो गई है और फिर दिल कोई पत्थर तो नहीं होता कि जिस पर खींची लकीर दोबारा कभी मिट ना सके। इश्क का मिजाज बड़ा आवारा होता है समन। यह किसी के बहलाने से ना बहलता और ना बुलाने से पलटता है। यह तो बिना बुलाए बिना कहे होता है और फिर दिलों में बस जाता है। मुझे सहारे के बगैर जिंदा रहने की आदत हो गई है। यह कहकर वह पलटी और अपनी बैसाखियों के सहारे जाने लगी। सीढ़ियों पर पहुंची ही थी कि लड़खड़ा कर गिर गई और किसी के बाहों ने उसे थाम लिया। उसने देखा तो वह शाहजेब था। अगर तुम्हें सहारों की आदत नहीं है मिशेल तो मुझे तो है। मैं तुम्हारे सहारे के बगैर मर जाऊंगा। मुझे दोबारा तन्हा मत छोड़ो। साहजिब के लहजे में मोहब्बत के दिए रोशन थे। मुझे भी तो पल पल तुम्हारी ज़रूरत रहती है जेब। तुमने मुझे तब भी चाहा जब मेरी चाहत किसी और की थी। तुमने मुझे तब भी संभाला जब मुझे संभालने वाला कोई ना था। तुम मेरे तब भी बने जब मेरा बनने वाला कोई ना था। मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे सहारे ही की ज़रूरत है। वह उसके कंधे पर अपना सर गिराए नम आंखों से कह रही थी, बस अब रो नहीं, बहुत वक्त बर्बाद कर लिया तुमने रो धोकर तन्हा रहकर। चलो अब नई मंजिलें तलाश करें, नए घरौंदे जोड़ें, खुशियों के लिए गीत बुनें, ख्वाहिशों की तितलियां को थामें। चलो एक दूसरे के हो जाएं। शाहजेब की आंखों के कोने भी नम हो गए थे। मैं तुम्हारी हूँ जेब, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। मुझे यकीन है मिशेल, मुझे एतबार है तुम पर। और फिर एतबार ही की तो कमी थी मिशेल की ज़िंदगी में। मोहब्बतों को भी तो सिर्फ एतबार की बैसाखियों की ज़रूरत होती है जिनके सहारे वह पूरी उम्र चल सके। अब तुम्हें इन बैसाखियों की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें हर कदम पर तुम्हारा सहारा बनूंगा मिशेल। चलो। वह उसके दोनों हाथों से बैसाखियाँ लेकर उसे अपने हाथों से थाम के हम कदम चलने लगा। अस्पताल के बरामदे में खड़ा समन शाह किस्मत की इस अजीब अजीब खेल को देखता रहा और नम आंखों से शाहजेब और मिशेल की पूरी उम्र साथ रहने की दुआ करने लगा।